ये जो मेमोरेंडम दिया है आज, ये किस लिए मेमोरेंडम दिया है? मैं सैयद बाबर अशरफ, मेंबर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए लोगों के लिए जो है वो शोक और संवेदना व्यक्त करते हैं पूरे अहले संभल के लोगों की तरफ से। उसके बाद एक बड़ा हसास मसला कि वो अमीश देवगन ने जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हिंदुस्तान में अमन के मोहब्बत के प्रतीक हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की। उससे हिंदुस्तान के मज़हब व मिल्लत से ऊपर उठ के तमाम लोगों, करोड़ों लोगों के जो है वो दिलों को तकलीफ़ पहुँची। और इस वक्त इस किस्म के रिमार्क्स और इस हसास यानी कि मसले के ऊपर हुकूमत हिंद का खामोश रहना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस वक्त जो है वो बहुत लोगों का सड़क पे आना या किसी किस्म का प्रोटेस्ट करना ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने आज एसडीएम संभल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अपना मेमोरेंडम देके इस बात का आभास कराया है कि तत्काल जो है वो ऐसे अमीश देवगन को सैक किया जाए और ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो कि हेट मोंगर्स का काम कर रहे हैं, जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं और जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कतई तौर पे बैन किया जाए। ये मुल्क के भी इंटरेस्ट में है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के भी इंटरेस्ट में है और ये तमाम समाज के इत्तेहाद के लिए भी जो है वो ज़रूरी है। से जुड़ी हुई शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजेबा और भद्दी टिप्पणी कर रहा है, उसे गिरफ़्तार किया जाए ताकि किसी तरह का मुल्क में कोई हंगामा आराई या किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़ सके। बस आखिर में हम यही कहेंगे कि हमने एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब को सौंप दिया है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे नाजेबा और भद्दी टिप्पणी करने वाले को गिरफ़्तार किया जाए ताकि मुल्क का अमन जो है वो बरकरार रहे। दरअसल हमारे भारत में शख्सियात में सबसे बड़ी जो शख्सियत हैं, सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे आस्था के जो केंद्र हैं मज़ारात के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा जो केंद्र है वो हुज़ूर गरीब नवाज़ का है। उनके बारे में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने बहुत ज़्यादा भद्दी और बहुत नाकाबिल बयान टिप्पणी की, जिसकी वजह से पूरे भारत के लोग जो है नाराज़ हैं। सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी, क्योंकि उनसे सब मोहब्बत रखते हैं और उनके वहाँ जो भी जाता है उसको खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो एसडीएम साहब से हम लोग मिले हैं, शहर इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब और जिनकी क़यादत में आज ये डेलीगेशन आया हज़रत बाबर अशरफ साहब क़िबला, जो ख़ुद गरीब नवाज़ ट्रस्ट जो अजमेर शरीफ में है उसमें अहम रुकन हैं और उसके बड़े मनसब पर वो फाइज़ हैं। उनकी सदारत में आज ये डेलीगेशन आया और भी दीगर हमारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए और अंजुमन शाह बरक़ात की तरफ से ये मतलब पूरा हम लोगों ने जो है सौंपा है। और एसडीएम साहब ने भी इस पर दुख जताया कि गरीब नवाज़ तो सबके लिए बड़ी शख्सियत हैं और एसडीएम साहब ने यकीन दिलाया है कि हम आपको मेमोरेंडम ऊपर तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा अलग अलग थानों में जितनी भी यहाँ अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग शख्सियतें हैं, पॉलिटिकल हों या रिलीजियस हों, वो सब एफ़आईआर भी दर्ज कराएंगे। हम लोग भी अब इसके बाद एफ़आईआर दर्ज कराने जा रहे हैं और ये माफ़ीनामा जो है इसके ये जो है इस तरह की पहले भी हरकतें कर चुके हैं ये। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इस मुल्क के हीरो कौन हैं, तो मैं इस मुल्क का हीरो यहाँ के फ़ौजियों को मानता हूँ जिन्होंने अपनी जान दी है और अपने मतलब उन्होंने कितनी बड़ी कहना चाहिए कि अपनी जान दे दी उन्होंने मुल्क के लिए। और अगर मुझसे पूछा जाए इस मुल्क को तोड़ने वाले कौन है और इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है, तो मैं कहूँगा कि अमीश देवगन जैसे लोग इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो यहाँ आपस में लोगों को लड़वाना चाहते हैं, यहाँ खून खराबा कराना चाहते हैं। अपने उन जवानों को जिन्होंने सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, वो लायक़े सद मुबारकबाद हैं। और आज शहर संभल में तमाम उलमा और समाजी कारकुनों ने एसडीएम संभल को एक ऐसे नाजुक हालात में, जबकि मुल्क कोविड-19 जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला है और हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो रही हैं, ऐसे हालात में न्यूज़ 18 के एंकर ने
हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों की आस्था के प्रतीक सरकार गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन को आतंकवाद, भगोड़ा, लुटेरा जैसे अल्फाज, गुस्ताखाना अल्फाज से उन्होंने तौहीन करी है। हम उनके इस अमल और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने वाले इस बयान की और इस टिप्पणी की सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनल जो हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करे, ऐसे चैनलों पर जल्द अज जल्द पाबंदी लगाई जाए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब अपने हाल में बरकरार रह सके। हमने SDM महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम सौंपा है। हम कल्पना करते हैं कि हमारी इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो इस न्यूज़ चैनल के एंकर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।